जैसा कि हर बार हम बात करते हैं किसी खास विषय वस्तु पर, आज भी हम आपसे वैसे ही एक विषय को लेकर के आए हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत ही अलग है और सबसे खास है। आज के विषय पर हमारे साथ वार्ता में जो शख्सियत है, जी हाँ, हम वैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आदर्श हैं विशेषकर महिलाओं के लिए। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं चलकर राजकुमारी देवी जी से, और जो कि आज यहाँ पे बहुत ही अलग तरह का काम भी साथ साथ कर रही हैं, जैसे अचार बना रही हैं। किसान चाची जी, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमको हमारे किसान भाइयों के लिए भी बड़ा ही अच्छा मौका है कि हम आपके पास आए हुए हैं, तो और किसान भाई को इस बात की जानकारी दे दे जो हमारा विषय भी है कि मूंग फसल की शस्य क्रियाएं। तो मूंग फसल का जो खेती होना है मार्च के आसपास में, तो उससे पहले हमारे किसान भाई उसके लिए क्या तैयारी करें, हमारे किसान भाई को आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। अभी जो किसान भाई को मूंग बोना है जो मार्च में बोआएगा 10 से 15 तारीख के बाद, उसमें अभी लोग को खेत में गेहूं लगा हुआ है, तोरी लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है, शकरकंद जो अलुआ कहा जाता है, ये सब लगा हुआ है। ये सब तुरंत खोन लेने के बाद में, काट लेने के बाद में उसमें तुरंत उसको जुताई करेंगे और बर्मी के कंपोस्ट रख करके अपना खेत को तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद अपना मूंग रोपेंगे। उसमें मूंग रोपने में ध्यान देना होगा कि अच्छा बीज लगाना है। जैसे पूसा मूंग माने वो बैसाखी है, पूसा बैसाखी, पूसा का मूंग है जो 668 है, और तैवानी मूंग है। ये सब मूंग का बीज का भी अपना अथी करेंगे, चुनाव करेंगे। हर जिला में किसान भाई को देखना होगा कि हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ उनको संपर्क करके और वहाँ पूछना होगा कि सर इस समय हम मूंग बोने जा रहे हैं तो कौन बीज अच्छा होगा, तो वो लोग भी बता देंगे। मूंग का चुनाव कर लेंगे। मूंग जरूर अपना बीज उपचार करेंगे। बीज करने में तो आसानी बात है, जो 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा किलो गर्म कर लीजिए, उसमें आधा किलो मीठा रख करके उसमें घोल बना लीजिए और उसमें कीटनाशक थोड़ा दवा राइजोबियम का वो देख लें कि कहीं उसका एक्सपायरी डेट न हो। एक्सपायरी डेट रहने से बीज पर हानिकारक होता है। उसके बाद बीज का चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद में बीज उपचार कर लेंगे और उसका बुआई करेंगे। बुआई करने में सीरी विधि से भी बुआई करेंगे तो अच्छा मूंग का फसल होगा। 3 बार मूंग तोड़ेंगे। हम तो खेती करते हैं, हमारे पति भी करते हैं, बेटा और बेटी भी हमारी खेती में काफी सहयोग देती है। बेटी भी हमारी कुछ बता देगी कि मूंग के खेती करने में क्या क्या चीज का उपलब्ध होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? सुप्रिया सोनाली। सुप्रिया सोनाली जी, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत ही स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि एक ऐसे परिवार में हम आए हुए हैं जो पूरा परिवार मिलकर खेती करता है। और आज एक मतलब हमारी किसान चाची की लड़की आपके सामने है, सुप्रिया सोनाली जी, और ये आपको बता रही हैं कि मूंग की जो खेती होने वाली है इसमें क्या क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो सुप्रिया जी, हमारे किसान भाई को बताइए, बहुत ही प्रेरक होगा आपका बताना हमारे किसान भाइयों मूंग की खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिट्टी का जांच। मिट्टी का जांच जैसे हमको उसमें क्या जरूरत है तो मिट्टी का जांच कर लेंगे। उसके बाद हम उसको बीज को उपचारित करेंगे। मतलब दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, जिसको लेकर हम मूंग को हम उपचारित करेंगे। उसके बाद उसको हम ठंडे में सुखा देंगे। उसके बाद हम दोमट मिट्टी जो होती है और बलुई मिट्टी, वो मूंग की फसल के लिए बहुत ही मतलब अच्छी होती है। उसको हम उस मिट्टी में हम उसको बुआई करेंगे। उसके बाद 2-3 बार तोड़ेंगे। उसके बाद कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक कृषि विज्ञान केंद्र से पूछकर मतलब हम कीटनाशक लेंगे और उसके बाद उसमें छिड़काव करेंगे। उसके बाद 3 फसल टूटने के बाद उसको हम उलटवा देते हैं ताकि वो जमीन के अंदर चला जाए और वो खाद के रूप में हरी खाद के रूप में हम उसका यूज करते हैं ताकि वो धान की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। सुप्रिया जी, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बताया कि मूंग की फसल किस तरीके से की जानी चाहिए, लेकिन उसका क्या अवधि होता है, या फिर उसके साथ और भी कोई साथ में किन्हीं फसलों का हम प्रयोग कर मतलब उपज कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें वो 65 दिन के लगभग में मूंग का फसल हमारा हो जाता है और उसमें हम ओल की फसल कर सकते हैं, गन्ने की फसल कर सकते हैं और ये सब फसल हम मैक्सिमम करते हैं। तिल करते हैं। अच्छा, तिल भी उसके साथ हम कर लेते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं एक बात और आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मेरा निवेदन होगा कि युवा, विशेषकर युवा लोगों के लिए, हमारे देश के युवकों के लिए, कि सुप्रिया सोनाली जी जैसे लोगों को अपना उदाहरण के रूप में लें और उनसे प्रेरणा लें ताकि हमारे देश की जो पहचान कृषि है
उसको अपने देश का अमिट पहचान बनाएं और बेहतर से बेहतर फायदा कृषि के क्षेत्र में आप भी उठाएं और हमारे देश को भी दें। इसके साथ ही कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम यहीं पे खत्म करते हैं इस भाग को। और आप सबों ने जो हमारे कृषि भाइयों को जो भी जानकारी दी, जो भी उनको प्रेरणा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कृषि दर्शन के अगले भाग में ऐसे ही किसी खास विषय वस्तु पर, किसी खास व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मनोज का नमस्कार। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज के कृषि दर्शन के इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में ऐसे ही किसी खास विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मनोज का नमस्कार।